जियो पेमेंट्स बैंक के बारे में बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जहां पे आपको बताया जाता है कि अकाउंट ओपन कैसे होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस अकाउंट में फीचर्स और बेनिफिट आपको क्या क्या मिलेंगे, किस चीज के कितने फीस एंड चार्जेस आपको देने होंगे, हिडन चार्जेस क्या होंगे इस अकाउंट के अंदर, और फिर हैंड में हम देखेंगे कि इस अकाउंट के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। देन हम डिसाइड करेंगे अकाउंट ओपन करना चाहिए या नहीं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस अकाउंट की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा फीचर्स और बेनिफिट से। देखो, आपका अकाउंट इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा ऑनलाइन। जियो फाइनेंस ऐप से या माई जियो ऐप से भी ओपन हो जाता है, तो इजीली आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग की कोई फीस नहीं देनी होगी अगर आप अकाउंट को डिजिटली ओपन करते हो ऐप से। देखो, अगर आप ऑफलाइन किसी चैनल से जाके या किसी से वाला अकाउंट ओपन कराओगे तो वो फिर ऑफलाइन हो जाएगा, वो वहां पे फिर फ्री नहीं रहेगा। सिर्फ ऑनलाइन अकाउंट ओपन करोगे तो वो फ्री रहेगा। और ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो कोई बैलेंस आपको यहाँ पे मेंटेन नहीं करना होगा। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 4% इंटरेस्ट पर एनम इस अकाउंट के अंदर मिलेगा, जो कि 4% नंबर काफी अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्री डिजिटल ट्रांजेक्शन, जैसे कि आपको यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी मोबाइल बैंकिंग ऐप आता है, वहां से आप करोगे तो ये चीजें आपको फ्री करने के लिए मिल जाएंगी। और आपको बिल पेमेंट, रिचार्जेस वगैरह ये सब भी फ्री में इस अकाउंट के साथ में करने के लिए मिल जाएंगे। प्लस आपको एक 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा इस अकाउंट के साथ में। फिजिकल डेबिट कार्ड आप लेते हो तो फिर उसके साथ में 2 लाख रुपए का जो इंश्योरेंस है वो आपको मिल जाएगा। अब इस अकाउंट के अंदर लगने वाले फीस एंड चार्जेस हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले है एनुअल प्लान फीस, जो कि 0 है। डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में 0 है। दूसरे कुछ अकाउंट्स है जहां पे एनुअल प्लान फीस हो जाती है। मंथली एवरेज बैलेंस की रिक्वायरमेंट 0 है, क्योंकि ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है। नॉन मेंटेनेंस का भी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहेगा। इसके बाद में देखो, यहाँ पे एक चीज आ जाती है इस अकाउंट के अंदर, जो कि है क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन फीस 25 रुपए प्लस जीएसटी। और अगर आप ये पूरे साल का देखोगे 4 क्वार्टर का, तो 100 रुपए प्लस जीएसटी 118 रुपए आपका एक साल का इस अकाउंट का यूज करने का चार्ज आप एक तरह से मान लो जो हो जाएगा। ये अभी कुछ टाइम पहले ऐड हुआ है, पहले ये चार्ज नहीं था, तो इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आईएमपीएस, एनईएफटी के जो चार्जेस है वो मैंने अभी आपको बताया था 0 है। मंथली ई स्टेटमेंट भी आपकी जो है वो आपको ईमेल पे आ जाएगी, उसके भी जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे 0 रहने वाले हैं। लेकिन एसएमएस जो है वो यहाँ पे आपको सिर्फ 10 फ्री पर मंथ मिलते हैं। 10 एसएमएस मंथली फ्री मिलेंगे। उसके बाद में 30 पैसे पर एसएमएस का जो चार्ज है वो यहाँ पे लगेगा। कई बार मेरे से बहुत सारे वीडियोस में आप लोग पूछते हो कि भाई एसएमएस के जो चार्जेस हैं वो भी साथ में डाला करो, तो वो यहाँ पे इस अकाउंट के अंदर मैंने डाल दी है। इसके बाद में देखो, एटीएम ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें, इस अकाउंट के साथ में जो आपको एटीएम कार्ड मिलेगा फिजिकल वाला, अगर आप लेते हो तो उससे देखो 5 ट्रांजैक्शन आप मंथली फ्री कर सकते हो। आप कैश विड्रॉल करना है आपको, या आपको बैलेंस चेक ऐसा कुछ करना है, तो 5 ट्रांजैक्शन फ्री कर सकते हो। उसके बाद में सेम मंथ में और ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको 23 रुपीज का जो चार्जेस है वो यहाँ पे फिर बाद में आपको देने पड़ेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के, जैसे कि आप कैश विड्रॉ करते हो तब। इसके बाद में कैश ट्रांजैक्शन की बात करें और मैक्सिमम बैलेंस की बात करें, देखो यहाँ पे इसमें ना एईपीएस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। आपको पता होगा कि हम आधार कार्ड से जो जाके फिंगरप्रिंट स्कैन करवा के जो मनी विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। एईपीएस में आप 50,000 पर मंथ तक जो है वो यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हो, जहाँ पे एईपीएस की फैसिलिटी आपको मिल जाती है। इस अकाउंट के अंदर मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक का ही बैलेंस रख सकते हो। देखो, ये एक पेमेंट्स बैंक अकाउंट है, तो इसमें आपको लिमिटेशन मिल जाती है, तो 2 लाख का मैक्सिमम आप बैलेंस रख सकते हो। और यूपीआई ट्रांसफर लिमिट की बात करें तो 1 लाख रुपीज तक आप इससे एक दिन में मैक्सिमम यूपीआई से ट्रांसफर कर सकते हो। और इसमें जो एईपीएस की ट्रांजैक्शन है, जैसे कि आप कैश विड्रॉल या डिपॉजिट आप करते हो, तो वो जियो के अपने नेटवर्क से करोगे तो भी फ्री रहेगा, दूसरे बैंक के नेटवर्क से करोगे तो भी फ्री रहेगा। तो दोनों ही केस में आपकी एईपीएस की डिपॉजिट एंड विड्रॉल फ्री रहेंगी, उनके चार्जेस यहाँ पे नहीं है। इस अकाउंट के साथ में जो आपको फिजिकल वाला डेबिट कार्ड मिलता है, अब देखो जरूरी नहीं है कि वो आपको लेना है। आप चाहो तो जो वर्चुअल डेबिट कार्ड ऐप में आता है उससे ही अपना यूपीआई वगैरह यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एटीएम से कैश निकालने के लिए अगर आपको चाहिए फिजिकल डेबिट कार्ड, तो वो आप इशू करा सकते हो। इशू जब होगा जब आप अपना अकाउंट ओपन करा लोगे, ऐप के अंदर जाके आपको इशू करने का ऑप्शन आ जाता है और आपको रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड मिलता है, जिसकी इशुएंस फीस है 338 रुपए 98 पैसे। अब मेरे को नहीं पता ये ऐसे चार्जेस क्यों रखा हुआ है, राउंड फिगर में क्यों नहीं
रखा। इसकी एनुअल फीस की बात करें तो वो भी यहाँ पे सेम होने वाली है, 338 रुपए 98 पैसे 1 साल की। इसके बाद में कार्ड रिप्लेसमेंट फीस की बात करें तो वो थोड़ी कम है, 127 रुपए 12 पैसे। किसी रीजन की वजह से आप कार्ड रिप्लेस कराते हो तो ये फीस आपकी होने वाली है। और इस कार्ड से आप डेली एटीएम में जाके मैक्सिमम कितना कैश विड्रॉ कर सकते हो, 50,000 रुपए तक का दिन में आप कैश विड्रॉल कर सकते हो, जो कि एक अच्छी लिमिट है। डेली पीओएस और ई कॉमर्स लिमिट की बात करें, मतलब कि आप ऑनलाइन कहीं पे कार्ड से शॉपिंग करते हो या मार्केट में जाके कार्ड स्वाइप करा के कुछ शॉपिंग करते हो तो 1.5 लाख रुपए तक की शॉपिंग आप इस कार्ड से एक दिन में कर सकते हो। और इसकी मंथली फ्री एटीएम ट्रांजेक्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि भाई 5 फ्री मिलेंगी। उसके बाद में कैश विड्रॉ का 23 रुपए का चार्ज लगेगा, और अगर आप बैलेंस चेक ऐसा कुछ करते हो तो उसका फिर आपका 9 रुपए का यहाँ पे जो चार्ज है वो लग जाएगा। अब इस अकाउंट को अगर आप क्लोज कराते हो तो उसके भी यहाँ पे कुछ चार्जेस होने वाले हैं। देखो, अगर आपने अकाउंट ओपन करा लिया, आपको अकाउंट अच्छा नहीं लगा, तो सबसे बेहतर ऑप्शन ये है कि 15 दिन के अंदर अंदर क्लोज करा दो, तो कोई आपका चार्ज यहाँ पे नहीं लगेगा। लेकिन 15 दिन के बाद 180 दिन तक आप इसके बीच में अकाउंट क्लोज कराते हो तो 200 रुपए का अकाउंट क्लोजिंग चार्ज लगेगा। 180 दिन से 365 दिन के बीच में आप अपना अकाउंट क्लोज कराओगे तो 125 रुपए का आपका फिर अकाउंट क्लोजिंग का चार्ज यहाँ पे लगेगा। फिर 1 साल के बाद अगर आप कराओगे तो आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो सिंपल है, अगर आपको अकाउंट अच्छा नहीं लगा तो 15 दिन के अंदर अंदर क्लोज करा दो, नहीं तो 1 साल तक के बीच में कराओगे तो चार्ज लगेगा, या फिर आप 1 साल बाद फिर क्लोज कराना। तो ये इस अकाउंट की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हमने कवर कर ली हैं। अब एंड में इस अकाउंट के अंदर क्या क्या पॉजिटिव चीजें हैं, क्या क्या नेगेटिव चीजें हैं, जो लोग इस अकाउंट को यूज करते हैं, एक यूजर फीडबैक मैं आपको देने वाला हूं कि क्या यहाँ पे होने वाला है। पहले पॉजिटिव चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अकाउंट आपका इजी और फास्ट तरीके से ऑनलाइन ओपन हो जाता है, ये यूजर्स के फीडबैक है। अकाउंट यूपीआई और डेली ट्रांजेक्शन के लिए अच्छा है, और एक सेकेंडरी अकाउंट आपको चाहिए तो उसके लिए भी यहाँ पे एक अच्छा अकाउंट है। जो लोग स्टूडेंट हैं या जो अपना स्टार्टिंग में कोई पहला अकाउंट ओपन करना चाहते हैं जीरो बैलेंस, तो उनके लिए भी, बिगिनर्स के लिए भी अकाउंट अच्छा है। और ये अकाउंट जो लोग या तो फिर सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना चाहते हैं, मान लो आपने कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है, कहीं पे ऑटो पे आपको सेट करना है, आप अपना प्राइमरी अकाउंट ऐड नहीं करना चाहते, तो उस केस में भी यहाँ पे एक सेकेंडरी आपका जो अकाउंट है उसके तौर पे अच्छा होने वाला है। तो ये इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। अब नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज देखो, क्वार्टरली आपके अकाउंट के जो चार्जेस हैं 25 रुपए प्लस जीएसटी, मैंने आपको बताया था कि इसके बारे में आगे बात करेंगे। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया है, पहले चार्जेस नहीं थे अब यहाँ पे आ गए हैं, तो ये पहला नेगेटिव पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि ये प्राइमरी अकाउंट के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप अपने लिए एक प्राइमरी अकाउंट ओपन कराना चाहते हो जहाँ पे कोई लिमिटेशन ना हो, सारी फैसिलिटीज आपको मिले, तो ऐसे में अच्छा ऑप्शन नहीं है। फिर आप किसी बैंक का या तो गवर्नमेंट बैंक में ही रेगुलर सेविंग अकाउंट ओपन करा लो, जहां पे बैलेंस भी बहुत कम मेंटेन करना पड़ता है। और ये एक पेमेंट्स बैंक है तो उसके लिमिटेशन भी यहाँ पे आपको इस अकाउंट के अंदर मिल जाते हैं। क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी, लोन, ये सब के जो ऑफर्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे अकाउंट ओपन कराने के बाद में, वो फुल जो आपके रेगुलर सेविंग अकाउंट होते हैं उनमें मिलते हैं। पुअर कस्टमर सपोर्ट है, ऐसा काफी सारे लोगों ने बोला है कि भाई जो कस्टमर केयर है उससे कॉन्टेक्ट करना थोड़ा सा इस अकाउंट के अंदर मुश्किल हो जाता है। और अगर आप हाई वैल्यू की ट्रांजेक्शन करना चाहते हो, 50,000, लाख, इस तरीके से आप ज्यादा अमाउंट सेंड करते हो या रिसीव करते हो, तो ऐसे में भी आपके लिए अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट ही 2 लाख रुपए की है और उतनी अच्छी सर्विस या नेटवर्क फिर आपको यहाँ पे नहीं मिलता, जो कि आपको एक रेगुलर सेविंग अकाउंट या दूसरे जो फुल बैंक अकाउंट्स हैं वहां पे मिल जाता है। तो ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट हो गए। अब मेरा क्या सजेशन रहेगा वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आपको एक सेकेंडरी अकाउंट ओपन करना है सिर्फ यूपीआई यूज करने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, कोई सब्सक्रिप्शन लिया है वहां पे ऑटो पे में डाल दिया, या आपको छोटा मोटा यूपीआई से ट्रांजेक्शन करना है, पॉकेट मनी मिलती है आपको 2-4-10,000 रुपए तक की, तो उसके लिए तो ये अकाउंट ठीक है। लेकिन अगर आपको एक प्राइमरी अकाउंट चाहिए तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी इस जियो पेमेंट बैंक अकाउंट के बारे में। एक एक चीज मैंने आपको डिटेल में बताई है। वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, लाइक जरूर करना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना उन अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ में जिनको अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है या जो इस अकाउंट के बारे में सोच रहे थे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।